यस सर। ठीक है, यहाँ सिमेट्री का मतलब क्या होता है आप समझो। सिमेट्री वो होती है जो कि मतलब कि चीजों का आधे आधे में बांट दे। तो मैंने क्या करा, एक प्लेन ऐसा लिया जो कि इस बेंजीन को ऐसे काट रहा हो, तो आधा ऊपर की तरफ हो जाएगा और आधा नीचे की तरफ हो जाएगा, और क्लोरीन मतलब 1 1 पे दिखेगा आपको। तो यहाँ पर भी मिल जाएगी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मैंने ले ली। जैसे ही आपको सिमेट्री दिख गई तो ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, अब बताना। ओके बताओ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? इनएक्टिव सर। एक्टिव। एक्टिव। एक्टिव है सर। एक्टिव। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है आपको? ठीक है, नहीं दिख रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, चलो मैंने आपकी हेल्प कर दी। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कि आप इसको कहीं से आधा काट पाओ तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड जहां से आपने काटा है, इमेजिनरी प्लेन से जो काटा है वो इक्वल हो जाए, ऐसा सिमेट्री बना यस सकते। सर। यस यस सर। सर प्लेन। यस सर। ये ऐसी, ऐसा काटूं? यस। यस सर। यस सर। अगर ऐसा काटोगे तो बच्चों यहाँ पर तो आपको क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पर तो ब्रोमीन है, तो सिमेट्री कैसे आएगी? अनसिमेट्री है। एग्जैक्टली ठीक है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नहीं है, नहीं है मतलब कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। इसकी दूसरी कंडीशन भी हमको चेक करनी पड़ेगी, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे और उसको मतलब कि क्या करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, तो फिर हमको पता चलेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। चलो ठीक है, वो दूसरी कंडीशन भी हम अब बनाना चालू कर देते हैं थोड़ा सा हमारा। ओके, हम यहाँ पर मिरर इमेज ली। ठीक है, मिरर इमेज जैसे ही लोगे ब्रोमीन इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, पूरा बेंजीन नहीं बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन और ऊपर आ जाएगा यहाँ पर क्लोरीन। ओके, अब आप करो इसको सुपर इम्पोज। क्या ये सुपर इम्पोज कैसे हो रहे हैं, क्या ये सुपर इम्पोज हैं या नॉन सुपर इम्पोज हैं? नॉन सुपर इम्पोज। नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, फर्स्ट थिंग इसमें थी अनसिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी। दूसरा पॉइंट कि हमने ये जब इनको सुपर इम्पोज करा तो ये थे नॉन सुपर इम्पोज, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हुए ही नहीं। अब ये दोनों चीजें नहीं हुई तो मतलब कंपाउंड हो गया आपका ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। ओके, यहाँ पर कितने आपके कायरल कार्बन है वो भी चेक कर लो। 2। 2। ठीक है, तो 2 कार्बन होते हैं तब हम यही चेक करते हैं कि पहली सिमेट्री है कि नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं उसमें सुपर इम्पोज कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी मिरर इमेज, सिंपल। ओके ठीक है, ये हो चुका है। टेक द स्क्रीनशॉट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस इवनिंग का। डन सर। ओके, जिसने भी स्क्रीनशॉट लिए हैं मुझे भेज देना। आइसोमरिज्म पढ़ने लग जाना, रिवाइज डेली डेली 15-15 मिनट भी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, शुरुआत में रिवीजन में टाइम लगता है, बाद में अगर करने लग जाओगे तो 5-5 मिनट में भी हो जाएगा। और जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जो जो चीज़ें बताई है या फिर सेंड करी है, नोट्स में लिखवाई है, ठीक है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वही चीज़ अगर इतनी भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका बेस क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे विदाउट इवन प्रैक्टिस। पर आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आपको पता नहीं पड़ेगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ठीक है, तब तक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। आपको लगेगा सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिक्स होती है कि मतलब कि कुछ तो। ओके, अब मुझे बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? सिमेट्री दिख रही है कहीं? एक्टिव होगा सर।
वेरी गुड। किसने बोला? सिद्धि। ओके, सिमेट्री आप कहीं पे कोई सा, इनएक्टिव होगा। ठीक है, वेरी गुड, इनएक्टिव है ये, मैं आपको बताता हूँ इनएक्टिव है। आपको सिमेट्री कहीं दिख रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपको इसे प्लेन से अगर काटो तो वहां इक्वल हो जाए, ऐसा काटो, या फिर ऐसा ले लो, या फिर ऐसा एक प्लेन ले लो, कैसा भी कोई एक आप प्लेन ले लो जिससे कि ये कंपाउंड इक्वली 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? यस सर। हो सकता है। कैसा प्लेन लूं मैं, आप बताओ, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, 25 एंगल? वर्टिकल सर, वर्टिकल। वर्टिकल। ठीक है, अब जब मैं ऐसा वर्टिकल एक ले लूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट मतलब कि दो इक्वल पोस्चर में डिवाइड हो चुका है। ऊपर मतलब कि कार्बन कॉमन हो जाएगा और नीचे मतलब कि हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आ रही है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक प्लेन से आपने दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है। इसका मतलब कि ये कंपाउंड हो जाएगा आपका इनएक्टिव। ठीक है, अब हमने जो एक पढ़ा था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ लिया, सेंटर की तरफ सिमेट्री या प्लेन की तरफ सिमेट्री। तीसरा जो आता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो आपके आईआईटी के कोर्स में नहीं है, वो एक्चुअली डायरेक्ट पीएचडी के लेवल पे आता है। तो ये इस टर्म को हम डिस्कस ही नहीं करेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये नहीं आता है किसी भी एग्जाम में। ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दो सिमेट्री ही आपको देखनी है। क्लियर? Yes, sir. यस। यस सर। ओके, ठीक है। लास्ट में चलो मैं आपसे ही कुछ पूछ लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोगों को चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। ओके, ठीक है। फर्स्ट वन, अनुष्का मालपुरे। Yes, sir. ओके, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहली स्टेप क्या है? क्या फाइंड आउट करते हैं हम सबसे पहले? ओके, दिग्विजय। यस सर। ओके, हम चेक करते हैं कायरल है कि नहीं। फर्स्ट थिंग, ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कायरल कार्बन है कि नहीं, जो कि हमारा पहला आज हमने स्टार्टिंग ही करी थी कायरल कार्बन से। ओके, अगर कायरल कार्बन हमको पता पड़ गए कितने हैं, उसके बाद मोहित हम क्या करते हैं? सर अगर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो एक्टिव होगा, और नहीं होगा, दो हो गए, दो कायरल कार्बन प्रेजेंट हो गए तो हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल है या नहीं। ओके, वन कायरल कार्बन होंगे तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा कंपाउंड। अगर दो कायरल कार्बन से ज्यादा हैं, ठीक है, मोर देन 2 कायरल कार्बन, अगर इससे ज्यादा हैं या फिर दो भी हैं, तो हम चेक करते हैं दो चीजें हमारी, फर्स्ट चीज और सेकेंड चीज। पहली चीज है आपकी सिमेट्री, आप चेक करते हो कि अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है, ठीक है, सिमेट्री की चेक करते हो, सिमेट्री। और दूसरी चीज क्या चेक करते हो? नॉन सुपर सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रही है या नहीं हो रही है, तो नॉन सुपर, ठीक है, सुपर इम्पोज करते हो मिरर इमेज को, सुपर इम्पोज। ठीक है, तो ये दो चीजें, सिंपल सा प्रोसेस है, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने पहले फाइंड आउट करा कायरल कार्बन क्या होता है। तो ओके, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कायरल कार्बन, मृणाल? Non-symmetry and non-superimposable. ओके, कायरल कार्बन के दो रूल थे, क्या थे? गलत बता रहे हो आप, वापस सोचो थोड़ा। सर sp3 hybridization. सर वन कार्बन कनेक्टेड टू Yes, 4 sir. डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, sp3 होना चाहिए और लास्ट में होना चाहिए जो डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप। ठीक है, आज हमने इतना ही डिफरेंट पढ़ा। एटम्स सर। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप हो या फिर डिफरेंट एटम हो। ओके, ठीक है, आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। हमने पढ़ा कायरल कार्बन, उसकी कंडीशन, कायरल कार्बन कितने होते हैं, अगर एक है तो 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा,
अगर दो या दो से ज्यादा हैं तो हम चेक करेंगे सिमेट्री। ओके, सिमेट्री कितने टाइप की देखी है हमने आज? 3 टाइम्स। ठीक है, हमने 2 टाइप की देखी है, कौन बताएगा? तनिष्का। यस सर। ओके, सिमेट्री कितने टाइप की होती है? 2। कौन कौन सी? बताओ। अब तो लिख भी दिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड सेकंड वन? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, ठीक है। ओके, अब मिरर इमेज जो हम लेते हैं, ठीक है, श्रेया विल टेल अस। ठीक है, मिरर इमेज जो हम लेते हैं, अगर वो सुपर इम्पोज हो जाती है एक दूसरे पर, तो हम वो कंपाउंड कैसा होता है? कायरल। ठीक है, फैंटास्टिक। अगर सुपर इम्पोज हो जाती है, सुपर इम्पोज तो मतलब हो जाता है कि वो है अकायरल। ठीक है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके, अगर सुपर इम्पोज नहीं होती है तो क्या होता है दिग्विजय? कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। फैंटास्टिक, वो हो जाती है कायरल और हो जाता है आपका एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको यही प्रोसेस यूज करना है।